हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में लोग ऐसी क्या बातें सुन रहे हैं जिसके बाद उनको चर्चा करने का मौका मिल रहा है। वो सब कुछ हम जानेंगे रीडिंग के माध्यम से। रीडिंग एकदम जनरल रहने वाली है। अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ये मानिए कि माता रानी की ऐसी साक्षात कृपा है कि अचानक से आपको मेरा ये वीडियो दिख रहा है। तो आप एक लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई विल मेक श्योर यू विल नॉट रिग्रेट। ओके, तो अब हम रीडिंग पर आते हैं। रीडिंग एकदम जनरल रहने वाली है। वैसे तो आप लोग जो एनर्जी मुझ तक भेज रहे हैं कमेंट्स के थ्रू, उसी एनर्जी को मैं पिक करती हूँ और कोशिश करती हूँ आपके लिए मैं रीडिंग लेकर आऊँ। बट फिर भी अगर ऐसा होता है कई बार कि रीडिंग 100% रेजोनेट नहीं हो पाती है और आपसे कोई दूसरी रीडिंग रेजोनेट हो सकती है जो मैं डालती हूँ, इसलिए आपको सब्सक्राइब तो करे रहना है। बट अगर आप चाहते हो, आपको इमीडिएट आंसर चाहिए अपने किसी क्वेश्चन का, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये गिवन नंबर है 8840298154। ये नंबर आपको वीडियो में, टाइटल बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये नंबर देखने को मिलेगा, आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, ये मैं बता दूं, चार्ज रहता है पर्सनल रीडिंग का। तो जिन लोगों को लगता है कि पर्सनल रीडिंग फ्री है, वे कृपया फ़ोन ना करें, क्योंकि पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। फ्री रीडिंग में ये कर रही हूँ यूट्यूब पे जनरल रीडिंग, या मैं जब लाइव आती हूँ तो वो भी फ्री रहता है। आप लाइव में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपका भाग्य तेज है तो मैं आपका क्वेश्चन देख ही लूँगी। चलिए ठीक है, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स पहले ही शफ़ल कर लिए हैं और कार्ड्स शफ़ल करने के बाद जो कार्ड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं वो बहुत सारे ब्लेसिंग के कार्ड्स तो अपने आप ही आ गए। ऐसा लग रहा है भगवान आपको ब्लेस पहले करना चाह रहे हैं। मैं कार्ड्स आपके लिए सिलेक्ट कर रही थी और ब्लेसिंग के कार्ड ही तब तक गिर गए। अब मैं 1 मिनट इनको उठा ही लेती हूँ और साथ साथ देखती हूँ आखिर आपके लिए ऐसी क्या ब्लेसिंग है जो मैं नहीं देख पा रही थी। ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब मेरे लिए जो मैं आपके लिए कार्ड पढ़ती हूँ उससे पहले शिव ऑरेकल जो है वो आ गए। ओ माय गॉड, एक और कार्ड जो खुद से आकर गिरा है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़। मतलब देखिए, आप खुद देखिए क्या चमत्कार हुआ। सच में मैं मतलब मैं लाइव कैमरा ऑन वैसे नहीं था, मेरी ऑडियो ऑन है, इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। आई विश आई कुड रिकॉर्ड दिस और मैं आपको दिखा पाती। मतलब मैं लिटरली मैंने कार्ड शफल करके वो रख नहीं पाए हैं। मैंने जैसे ही वो उठाया है अपना कार्ड्स का वो मतलब सेटअप करने के लिए, तो वैसे ही जो शिव शक्ति के ऑरेकल कार्ड्स थे वो गिर पड़े और उनमें से 2 कार्ड्स मेरे हाथ में आ गए। मतलब चमत्कार हो गया। तो एक तो है जो भुवनेश्वरी माता का है मैसेज, उसमें आया है ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, और एक है चिंतामणि काली माँ का, उसमें लिखा है ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़, यानी कि आपके शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, ऐसी आपको ऊर्जा मिलेगी, ऐसी आपको आशीर्वाद दे रही हैं माता। ऐसा होगा आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या लोगों को चर्चा करने का मौका मिला है। मैं देखती हूँ क्या कार्ड्स आपके कहना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि देखिए, आपकी जो एनर्जी है ना, बड़ी डाउन जा रही थी, बड़ी डाउन, बड़े परेशान आप थे। और कहीं ना कहीं जैसे जो आपका एटीट्यूड है, इतनी परेशानी में भी झुकना नहीं सीखा आपने, इतनी परेशानी में भी आपने दबना नहीं सीखा। तो वो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर विजिबल है। आप स्ट्रॉन्ग पर्सन थे ना, आप स्ट्रॉन्ग पर्सन रहना हमेशा। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर किसी का वक्त बुरा आ जाए तो वो दब जाए, वो इंसान झुक जाए। या लोग, अगर कोई इंसान स्ट्रांग है और उसका कभी बुरा वक्त आ जाता है तो लोग उस इंसान को दबाना क्यों चाहते हैं, ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। मतलब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि अब निकल गई ऐंठ, और ऐंठ रहे थे ये लोग, तो अब क्या हो गया। मतलब अब जब वो अभी भी आपका, क्योंकि देखिए इंसान का बुरा वक्त आता है, बट उसके बुरे वक्त का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान की जो चमक है, जो इंसान का ऑरा है, जो इंसान की पॉजिटिविटी है, वो छीन लेगा। बुरा वक्त आएगा तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स है वो थोड़ी डल हो जाएंगी, हो सकता है नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाएं, तो आप थोड़ा दुखी हो सकता है थोड़ा डल हो जाओ। लेकिन बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं बदल सकते हैं। अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो अच्छा ही रहेगा, अगर कोई इंसान बुरा है तो वह बुरा ही रहेगा। तो यहाँ पर आपके लिए ऐसा सोचा जा रहा है कि रस्सी जल गई बट बल नहीं गया, मतलब आपके एक्शंस नहीं गए हैं, ऐसा कुछ बचा नहीं है आपके पास कि आप ऐंठ दिखा पाओ, फिर भी आपकी ऐंठ नहीं जा रही है, ऐसा लोगों का सोचना है।
और कहीं न कहीं आपको ऐसा माना जा रहा है कि आप बहुत लोभी हो, मतलब आपके लिए रिश्तों से ज़्यादा मनी मैटर करता है और आप परिवार को छोड़ दोगे लेकिन पैसा नहीं छोड़ सकते हो, आपके लिए सबसे ज़रूरी जो है मनी है। ऐसा लोग गलत अफ़वाह फैला रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, साजिशों में आपको ऐसे फँसा रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर आपको नहीं फँसाया गया, अगर आपका ध्यान नहीं भड़काया गया, नहीं भटकाया गया, तो आप निकल जाओगे उनके जाल में से, ऐसा उनको लग रहा है, मतलब अननेसेसरी। और देखिए ऐसा आपके आसपास क्रिएट किया जा रहा है माहौल, ऐसा आपके पास ऐसा किया जा रहा है माहौल कि कहीं ना कहीं आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। देखिए बार बार 8 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा दुख दिखा रहा है आपका, कि आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, अफसोस में हो कि आखिरकार ये मेरी ही गलती है, मेरे कर्मों की वजह से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। आप खुद को कोस रहे हो, खुद पे शक कर रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो, खुद अफसोस में हो, और अब आपने ये मान लिया कि अब तो मुझे न्याय मिलेगा ही नहीं, मतलब क्योंकि मेरे कर्मों की वजह से ये सब हो रहा है, मेरे कर्म है इसलिए मुझे भुगतना पड़ेगा। और आप मतलब जैसे आपके साथ बुरे से बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, उसके बाद भी आप वो सारी चीज़ें होने दे रहे हो, हाथ पीछे बांध कर आप होने दे रहे हो, आंखें और बंद कर रहे हो ताकि आपको देखना ना पड़े जो बुरा हो रहा है, और आप मतलब होने दे रहे हो, दुखी हो, बहुत परेशान हो, निकल नहीं पा रहे हो उस परिस्थिति से, जबकि आपके अंदर काबिलियत है वहाँ से निकलने की। आप सोचिए ये जाल, जो माया जाल आपके लिए बिछाया गया, जो आपको फंसाया गया, आप इतने पावरफुल पर्सन थे, आपकी एनर्जी डाउन की गई, आपके बारे में गलत बातें की गई, आपका आत्मसम्मान तोड़ा गया, आपकी इमेज ख़राब की गई, आपको लोभी बताया गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि आप खुद पे शक करने लगे, खुद को ही मतलब वो करने लगे। आपके बारे में लोगों को कुछ ऐसी बातें बताई गई, कुछ ऐसी बातें पता चली लोगों को, जिसकी वजह से आपको महसूस हुई शर्मिंदगी, आपको बुरा लगा और आपने खुद को ही कसूरवार मान लिया। अरे ठीक है, अगर किसी को कुछ पता चल गया, और मैं एक बात आपको, एक चीज़ आज बताना चाहती हूँ। देखिए इस जीवन का ना बहुत कड़वा सत्य है कि देखिए सबके जीवन में कहते हैं ना, सबकी चादर में छेद है, लेकिन उस छेद को कौन कितनी अच्छी प्रकार ढक लेता है, वही अच्छा इंसान कहलाता है। जबकि ऐसा कोई नहीं, सबके घर यहाँ कांच के बने हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं, ऐसा कोई पुरुष नहीं, ऐसी कोई स्त्री नहीं, ऐसा कोई मतलब कोई नहीं है ऐसा कि जिसके घर कांच के ना बने हो। तो अगर कोई आपके घर पे पत्थर मार रहा है तो आप ये इंतज़ार करो कि कोई उसके घर पे भी मारेगा। कांच का घर तो उसका भी है ना। घर घर बेटी है, घर घर माँ है, घर घर भाई है, घर घर पिता है, हर घर में रिश्ते हैं। तो हर घर में फूट है, हर घर में प्यार है, हर घर में नफ़रत है, हर घर में स्वीकार है, सब कुछ है, घर में ही सब कुछ है सबके। बस बात क्या होती है कि आप किस चीज़ को क्या ओवर पावर करने देते हो अपने ऊपर। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर किसी को आपकी कोई कमी पता चल गई है, या आपकी कोई मैं एक फर्स्ट एग्जांपल लेकर आपको बताती हूँ तो शायद आपको समझ आए। ज़रूरी नहीं है ये कार्ड जो मैं बता रही हूँ ये आपसे ही 100% रेजोनेट हो सकता है कुछ कलेक्टिव रीडिंग हो, मतलब कुछ पार्ट्स आपसे रेजोनेट कर जाएँ, कुछ किसी और से कर जाएँ, पार्शियल रेजोनेट हो जाए आपसे। तो उस चीज़ का है, आपको बीच में छोड़कर नहीं जाना, रीडिंग पूरी देखनी है आपको अंत तक कि क्या आपके लिए पूरे मैसेज थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि देखिए वर्स्ट एग्जांपल देकर मैं चल रही हूँ कि जैसे किसी की कोई बदनामी हुई, बहुत वर्स्ट, आप सब समझदार हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं शब्दों में वो चीज़ बयां करूँ। बदनामी किन किन चीज़ों से होती है आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई ऐसा काम हुआ कि बहुत बदनामी हो गई, बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि जो आपके अपने होंगे ना, वो उस चीज़ को, उस बारे में आपसे बात नहीं करेंगे, उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। वो सोचेंगे कि आपको शर्मिंदगी ना फील हो, वो आपसे उस बारे में बात नहीं करेंगे, वो खुद ही उस टॉपिक पे बात करने से कटेंगे और आपका मन अच्छा हो, आपसे मिलेंगे जुलेंगे। बट वहीं जो आपके बुरे लोग होंगे, एनिमीज़ होंगे, वो उसी बात पर चर्चा करेंगे, वही टॉपिक बार बार लाएंगे, बार बार आपको नीचा फील करवाएंगे, बार बार सामाजिक रूप से वही टॉपिक उठाएंगे ताकि और आपकी आलोचना हो, जो आपकी इमेज रही सही है वो भी डूब जाए। तो वो लोग आपके एनिमीज़ हैं, भले ही वो आपका सगा रिश्ता, खून का रिश्ता क्यों ना हो, बट वो आपका एनिमी है। अगर वो सामाजिक रूप से ऐसे कार्य करता है तो वो आपका एनिमी है। आपको भले ही लगेगा कि मैम भड़का रही हैं, आप मुझे मान लीजिए भड़काऊँ, लेकिन मैं जो आपको सच है, जो मैसेज एंजल के हैं, मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ कि अब समय है आपका। देखिए सबसे पहले अपने आप, अब देखिए ना, आप कार्ड्स को आप सुन रहे हो तो आपको दिख रहा है ना, अचानक से वही 2 कार्ड क्यों आकर गिरे,
इतने सारे कार्ड्स हैं, मुझे तो ऐसा होगा नहीं ना कि मुझे हर कार्ड की ब्लेसिंग याद हो जाएगी। अभी अभी लिए तो मुझे तो याद नहीं होंगे सारे कार्ड्स की ब्लेसिंग, आप खुद सोचिए। लेकिन अचानक से कैसे आकर वही 2 कार्ड गिरे कि विक्ट्री ओवर एनिमीज़ एंड ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग। यही आपको क्यों मिली ब्लेसिंग्स? इसलिए क्योंकि देखो प्रॉस्पेरिटी, आपको लोगों ने बहुत पैसा लोभी किया ना। आप देखो इतना कुछ नहीं था, इतना कुछ आपकी तरफ से एक्शंस नहीं थे जितना आपको खींचा गया, इन चीज़ों में ड्रैग किया गया, अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट किए गए, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट की गई। उतना कुछ था ही नहीं, नथिंग वॉज देयर, एवरीथिंग वॉज वेरी सॉर्टेड, बट अननेसेसरी चीज़ें क्रिएट की गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका आत्मसम्मान टूटा। लेकिन आप देखिए आपको वो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो। लोग आपको लोभी बोलें, लोग आपको लालची बोलें, लोग आपको मतलबी बोलें, लोग आपको कुछ भी बोलें, ईश्वर आपको दे रहा है तो किसी की औकात नहीं कि कोई आपसे छीन ले। कहते हैं ना, जाके राखो साइयाँ, मार सके ना कोई। ईश्वर जब जो साइयाँ है हमारा, यानी कि जो हमारे ईश्वर हैं, जब वो उनका हाथ होता है, उनकी रक्षा सुरक्षा में होते हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहूँगी। मेरे नेबर में, बिल्कुल मेरे नेबर, बिल्कुल नेबर मतलब 1 वॉल, एक्चुअली 1 वॉल है बस हमारे बीच में। मेरा घर है, बिल्कुल बराबर का घर है। उनके घर में वो लोग थे नहीं, रात में चोर आए और उन्होंने क्या किया कि उनका गेट खोल दिया, और हमारे जो सामने वाले फ्रंट वाले नेबर हैं उन्होंने बाई एनी चांस सुन लिया, और एकदम से उन्होंने हम सबको, जो कॉलोनी है, उस सबको कॉल कर दिया, और वी वर अलर्ट, और हमने पुलिस को कॉल किया, और वी वर अलर्ट। हम सब अपने अपने वेपन्स लेकर थे कि हम तो आज उस चोर को पकड़ लेंगे। लेकिन देखिए उनकी चोरी होनी बदी ही नहीं थी, इसीलिए तो ऐसा हुआ ना। चोर ने ताले तोड़े, सारे ताले तोड़ दिए, बट इतना फॉर्चुनेट है वो नेबर हमारे जो नहीं थे एक्चुअली, वो इतने फॉर्चुनेट है, उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए होंगे। सारे ताले टूटने के बाद भी उनके घर से 1 रुपए की चीज़ गायब नहीं हुई, यहाँ तक कि एक सामने जो चप्पल रखी थी, एक चप्पल तक, एक तिनका तक नहीं उठ पाया उनके घर से। आप सोचिए, रात में 2 बजे 3 बजे इंसान गहरी नींद में होता है, उस समय में अगर कोई आ रहा है और चोरी हो रही है और आपको ईश्वर ने बचा लिया। आप सोचिए, वो ईश्वर ही थे। ईश्वर स्वयं कभी भी नहीं आते हैं, वो हमेशा एक ज़रिया देकर आते हैं। हमेशा आपको, हमेशा कोई किसी दूसरे रूप में कोई हेल्प करेगा, कोई अननोन। जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपका माइंड वॉश हो जाए, हो सकता है आप कहीं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा कोई इंसान मिले जो आपका माइंड वॉश कर दे, या ऐसा मतलब, ऐसे माइंड वॉश का मतलब जो गंदगी है, जो क्लटर हो गई हैं चीज़ें, जो ख़राब हैं चीज़ें, या जो भ्रम है, वो आपके दूर कर देंगे, तो वो आपका क्लीन एक तरीके से कर देंगे दिमाग। तो वो वाली चीज़ है। तो आप सोचिए, यहाँ पे वो पर्सन नहीं था, हम सब सो रहे होते तो कौन हेल्प करता उनकी? कोई हेल्प नहीं करता। वो पर्सन थे नहीं, कैमरे नहीं थे, तो उनके घर में तो चोरी हो जाती, उनका सामान चला जाता, जीवन भर की जमा पूंजी सब खत्म। जमा पूंजी तो खैर आजकल कौन ही घर में रखता है, लेकिन स्टिल काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि महंगी आती हैं, और नेसेसरी उन पर दोबारा खर्चा करना। टीवी है, फ्रिज है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ओवन है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि एक्सपेंसिव हैं, और वो चली जाएंगी तो मतलब वापस आपको एटलीस्ट ये तो डेली नीड्स की चीज़ आपको लेना पड़ेगा। एसी है, तो ये सारी चीज़ें थी उनके घर में, और वो बच गया लकीली। तो आप सोचिए क्या रात में 2-3 बजे उठना, उनका इतना दिमाग चलाना, विद इन सेकेंड्स ताला खुलते ही सबको कॉल करना, हम सबका अलर्ट हो जाना, पुलिस का जल्दी आना, हम सबका उन पर अटैक करना। और आप सोचिए कितना ये सब ईश्वर का करिश्मा है, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि मेरे जिस बच्चे पे आक्रमण हो, तो वो रोक लेते हैं, चाहे ज़रिया कुछ भी हो। वो स्वयं नहीं उतर कर आए तो उन्होंने दूसरे को जगा दिया। और सोचिए, वो सामने वाली लेडी भी ये बात कह रही थी कि मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने आवाज़ सुनी, मैं सीधे आकर मेन गेट पे आकर मैंने देखा। आप सोचिए, कोई रात में अचानक से आकर गेट पे क्यों देखेगा आवाज़ होती? ये सब माइंड जो है घुमा देते हैं भगवान हमारा। तो आपके लिए अचानक से आज मेरे हाथ में कार्ड गिरा है, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़, यानी कि आपके शत्रुओं पर आपकी जीत होगी। अब जो आप बंधन में हो ना, जैसे कि मुझे कार्ड दिख रहा है ना, मुझे दिख रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो कि बहुत नेगेटिव है। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आप डाउट में हो, आप अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो, आप गिव अप वाली एनर्जी में हो। 8 ऑफ कप्स का, बार बार 8 का, शनि का साल है, शनि ने आपको घेर रखा है, कर्मा आपके ख़राब हो रहे हैं, बार बार शनि का नंबर आ रहा है। देखो, बार बार शनि का नंबर आ रहा है। इसको इस हिसाब से पॉजिटिव कर सकते हो आप कि देखो, हर चीज़ में उदासी है आपकी, हर चीज़ में गिवर वाला, मतलब हर चीज़ में जैसे गिव अप कर देते हैं ना, वो वाली डिप्रेशन वाली एनर्जी आ रही। क्यों भाई, क्यों डिप्रेशन में क्यों जाना है?
अगर आप एक चीज़ याद रखिए, जो इंसान आपको बीच मझधार में छोड़कर जा रहा है वो इंसान काबिल नहीं है मंजिल आपके साथ पाने की। यह बात आप क्यों भूल जाते हैं? आज आपके बुरे दिन हैं और आपके साथ जो इंसान नहीं है, तो वो इंसान अच्छे दिनों में डिज़र्व नहीं करता। लात मार के भगाइएगा उस इंसान को जो आपको इस मझधार में छोड़ कर जा रहा है, और वो इंसान अपने कर्म खराब कर रहा है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं आपको अग्रेसिव कर रही हूँ, बट मैं आपको वही बता रही हूँ जो आपके एंसेस्टर्स मुझे मैसेज दे रहे हैं। बराबर मुझे एक ही नंबर दिखने का मतलब है आपका कोई ऐसा एंजल है, कोई ऐसा एंसेस्टर है, आपका कोई वेल विशर है। देखिए आपकी फैमिली तोड़ने का कार्ड आ रहा है, टावर मूवमेंट दिखा रहे हैं, वो भी आपके फैमिली के कार्ड के साथ दिखा रहे हैं मुझे कि आपके लिए इतना नेगेटिव सोचा जा रहा है, परिवार टूट जाए इसीलिए आपको परिवार से दूर किया जा रहा है। बराबर ऐसी काली क्रियाएं आपके ऊपर हो रही है कि आपकी एनर्जी खत्म हो जाए। आपका ऑरा स्ट्रांग था, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग थी, आप में मजबूती थी, इसलिए सबसे पहले आपको तोड़ा गया, आपके आत्मसम्मान को तोड़ा गया, सबसे पहले आपको ख़त्म किया गया। ख़त्म इन द सेंस आपकी जो इनर कॉन्फिडेंस है, इनर सेल्फ है आपकी, उसको मारा गया, सबसे पहले उसको टारगेट किया गया। उसको टारगेट करते ही अब कुछ बचा ही नहीं है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उसके बाद वो आराम से बैठे हुए हैं, ठाट उठा रहे हैं, मतलब झूठी बातें फैलाकर, ऐसी चर्चा पर चर्चा करके, गंदा माहौल क्रिएट करके खुद आराम से शान शौकत से पूरे पे कब्जा जमा के बैठ गए हैं। आपको वो एनर्जी ख़त्म करनी है, आपको पॉजिटिव होना है लाइफ में, आपको आगे बढ़ना है, इस एनर्जी से बाहर आना है, इस एनर्जी से किसी भी हालत में बाहर आना है। एक बार अपनी जो पावर है उसको पहचानना है आपको। आपके अंदर ऐसे सारे गुण हैं कि आप ओवर पावर कर सकते हो। आपका जो इमोशनल साइड है वो कई बार हावी होकर आपको वो कर सकता है, लेकिन आप चिंता ना करें। मनी के लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। बार बार दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मनी इनसफिशिएंट है, आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं बट रुपए उस हिसाब से नहीं हो पा रहा, आप ये भी सोच रहे हो ना, लेकिन कहीं से आएगा, आपके पास आएगा रुपया, और जो आपका मदर नेचर है वो और इम्प्रूव होगा, आपका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी तभी जब आप उस पर वर्क करना चाहोगे। देखो आप मजबूती से बैठ सकते हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। आप अपने पे आ जाओगे ना तो कोई आपको हरा नहीं सकता। देखो ईश्वर भी मदद उन्हीं की करते हैं जो स्वयं की मदद करना चाहते हैं, ठीक है, और आप अपनी मदद खुद करने के काबिल हैं। देखिए अगर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, वो पर्सन खुद अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हम लोग नेबर को ऐसा ईश्वर ने कृपा करी कि हम लोग को पता चल गया और हम लोगों ने उनकी हेल्प कर दी। दूसरे आपकी हेल्प तब करेंगे जब आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाओगे, जब आपके पास कोई ज़रिया ही नहीं है खुद की मदद करने का। लेकिन जब तक आपके पास ज़रिया है, जब तक आप काबिल हो, तो आप दूसरों की मदद क्यों देख रहे हो? आप दूसरों में अपनी खुशी क्यों ढूंढ रहे हो? अपने आप में, अंतरात्मा में देखो, अपनी खुशी देखो। अपने आप ये सोचो ये इंसानी जन्म आपको हर बार नहीं मिलेगा। इतने अच्छे क्या आपने कर्म किए हैं इस जन्म में ही आपको पता चल रहा होगा। इतने अच्छे कर्म तो आपने नहीं करे हैं कि वापस वापस आप इंसान बनते रहेंगे। तो अपने कर्मों पे भी थोड़ा ध्यान रखें, अपने कर्म अच्छे करें, पूजा पाठ करें, ईश्वर का ध्यान करें। बहुत ज़्यादा ध्यान करने की आपको ज़रूरत है। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन आपकी तरफ से ईश्वर को क्या मिल रहा है उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अपना मेडिटेशन बढ़ाइए। आप किसी भी धर्म के हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि आप हिंदू हैं तो ही मैं आपको गाइड करूँगी। ना मैं जाति प्रथा में बिलीव करती हूँ, ना ही मैं किसी धर्म में बिलीव करती हूँ। ये सौभाग्य है मेरा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई तो इसलिए मुझे वो फॉलो करना है, और मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ इसलिए मैं मानती हूँ ईश्वर में। आप जिस भी धर्म के हैं, आप जिस भी, अगर आप धर्म में भी बिलीव नहीं करते, आप किसी ऐसी एनर्जी में बिलीव करते हैं कि कोई ऐसी एनर्जी है जो रेगुलेट कर रही है यूनिवर्स को, तो आप उस एनर्जी में बिलीव करिए। उस शक्ति पुंज का जो वो कहाँ से शुरू हुई है, उस एनर्जी में आप पूजा करिए। और किसी भी गुरु को आप मानते हैं, उन गुरु की आज्ञा लेकर आप पूजा करिए। मन को अपने जो स्ट्रॉन्ग करिए, अपने अंतरात्मा को स्ट्रॉन्ग करिए। आपकी सोल को आपकी ज़रूरत है, उसको सबसे पहले मजबूत करके खड़ा करो आप। आपके एनिमी सामने खुद गिर पड़ेंगे, सारी अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करेंगे, सब कुछ होगा। आई होप आपके लिए मेरा ये मैसेज बड़ा हेल्पफुल रहा होगा, आपको मदद मिली होगी मेरे इस मैसेज से। और जहाँ तक है आप लोगों की हेल्प करने का ही मेरा मकसद रहता है। आप लोगों से भी हेल्प ये मांगना चाहूँगी कि मेरे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प हो पाए। वीडियो को लाइक करें ताकि रीच बढ़े वीडियो की, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो ही कॉन्टैक्ट करें। आई होप सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दिए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई बात है तो आप कमेंट के द्वारा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।